बुद्ध जब 12 वर्षों के बाद जागरूक होकर घर आए तो खुद बुद्ध के पिता न पहचान सके। बुद्ध के पिता ने कहा कि अभी भी तुझे क्षमा कर सकता हूं, ऐसे तूने मुझे बहुत आघात पहुंचाया है। इस बुढ़ापे में इकलौता बेटा तू मेरा और छोड़कर भाग गया, न शर्म न संकोच। ये भगोड़ापन और ये भिखमंगों का समूह इकट्ठा कर लिया। अभी भी लौटा, यद्यपि घाव गहरा है, क्षमा करना कठिन है, लेकिन पिता का हृदय मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। आ और संभाल अपने राज्य को। इसे मैं किसे सौंप जाऊं, मेरी मौत करीब आती। बुद्ध के पिता की आंखें क्रोध से भरी। बुद्ध ने कहा, मेरी भी सुनेंगे, मेरा निवेदन सुनेंगे? जो घर छोड़कर गया था मैं वही नहीं हूं। बुद्ध के पिता उस क्रोध में भी हंसने लगे और कहा, यह भी खूब मजाक रही। मैं तुझे नहीं पहचानता, मेरे खून से तू बना है, मेरे हड्डी मांस मज्जा से तू बना है, तू मेरा ही एक अंग है, मेरा ही एक विस्तार। मैं तुझे नहीं पहचानता। तू मुझे समझा रहा है कि तू वही नहीं है जो गया था, तू वही है। थोड़ा सोचो, बुद्ध के पिता भी ठीक कहते कि तू वही है, और बुद्ध भी ठीक कहते हैं कि मैं वही नहीं हूं। एक क्रांति घट गई है बीच में, चेतना में एक रूपांतरण हो गया है, लेकिन वह रूपांतरण तो आंतरिक है। वह रूपांतरण तो उनको दिखाई पड़ेगा जो झुकेंगे। बुद्ध के पिता तो झुक नहीं सकते। पिता भाव, अहंकार खड़ा है, वे तो क्रोध से भरे हैं, झुकने की बात कहां। वे तो नाराज हैं, वे तो क्षमा करने में भी सोच रहे हैं कि बहुत उपकार कर रहे। और जब उन्होंने ये कहा कि तू मुझसे पैदा हुआ, मैं तुझे नहीं पहचानता, तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं निवेदन करता हूं कि मैं आपसे आया हूं, लेकिन आपसे पैदा नहीं हुआ। आप रास्ता थे मेरे आने के, लेकिन आप मेरे जन्मदाता नहीं हैं। और मैं ये भी निवेदन कर दूं कि आपके भी पहले मैं था, और जन्मों में भी मैं था, और मेरे पिता हुए, और मेरी माताएं हुई। न मालूम कितने गर्भों से मैं गुजरा हूं, लेकिन वे सब मार्ग थे। उनसे मैं उत्पन्न नहीं हुआ था, उनसे गुजरा था। आपसे भी गुजरा हूं। आप जरा क्रोध को समन करें, गौर से मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में झांकें। बुद्ध की पत्नी भी बहुत नाराज थी। 12 वर्ष बाद ये घर लौटे थे। 12 वर्ष का इकट्ठा क्रोध संग्रीभूत था। बड़ी माननी थी, राजपुत्री थी, किसी से कहा भी ना था, और कभी आंख से एक आंसू भी ना गिराया था। छतरानी थी, ऐसे आंसू गिराना शोभा भी ना देता था। शिकायत भी ना की थी, किसी ने कभी शिकायत भी ना सुनी थी। पी गई थी, सब पी गई थी, जहर पी गई थी, मगर जहर कंठ तक भरा था। बुद्ध आए तो सब टूट पड़ा। एकदम पागल सिंहनी की भांति बुद्ध पर क्रुद्ध हो उठी, लांछना करने लगी, शिकायत करने लगी, निंदा करने लगी, व्यंग करने लगी। बुद्ध अपने बेटे को छोड़ के गए थे, तब बेटा केवल नया नया पैदा हुआ था, एक ही दिन का था। अब वो 12 वर्ष का हो गया था। क्रोध में मां ने
अपने बेटे से कहा कि ले ये तेरे पिता हैं। तू बार बार पूछता था कि मेरे पिता कौन, मेरे पिता कहां हैं। ये रहे सज्जन, ये जो भाग गए थे छोड़कर मुझे और तुझे असहाय। इनसे मांग ले अपनी बपौती, इन्होंने तुझे पैदा किया है। मांग ले इनसे अपना अधिकार। मजाक कर रही थी वह, व्यंग कर रही थी। बुद्ध के पास देने को था भी क्या। बेटा तो समझा नहीं। मां की बात सुनकर उसने अपनी झोली फैला दी। उसने कहा कि अगर आप ही मेरे पिता हैं तो मुझे संपदा है, मेरा अधिकार, मेरी वसीयत। बुद्ध हंसने लगे और उन्होंने अपना भिक्षा पात्र, वही उनके पास था और तो कुछ था नहीं, अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा, राहुल ये तेरी दीक्षा हुई, तू संन्यास्त हुआ। क्योंकि मेरे पास एक संपदा है जो मैं केवल सन्यासियों को दे सकता हूं। वह संपदा बाहर की नहीं है राहुल, वह संपदा सोना चांदी हीरे जवाहरातों की नहीं, आत्मा की है। तू अभी छोटा है, मगर शायद इसीलिए कि तू अभी छोटा है समझ पाए। बड़े तो बड़े ज्ञान से भरे, पिता तो सुनने को भी राजी नहीं। शायद बेटा सुन ले। और बेटे ने पहले सुना। राहुल झुका चरणों में और उसने कहा, मुझे अंगीकार करे। राहुल को झुकते देखकर, राहुल की आंखों से गिरते आनंद के आंसू टपकते देखकर यशोधरा झुकी, बुद्ध की पत्नी झुकी। उसे भी स्मरण आया कि मैं क्या कर रही हूं, किससे लड़ रही हूं। मैं जरा गौर से तो देखूं, यह वही व्यक्ति तो नहीं। इतनी गालियां मैंने दी होती, जो 12 वर्ष मुझे पहले छोड़ के गया था, तो मेरी गर्दन दबा दी होती, कि गर्दन मेरी तलवार से उतार दी होती। लेकिन ये चुपचाप खड़ा है, जैसे फूल बरसते हो, जैसे अंगारे नहीं, जैसे गालियां नहीं, स्वागत का गीत गाया जा रहा हो, मंगल गीत गाए जा रहे हो। अविक्षुब्ध, निस्तरंग। ये जो सामने खड़ी है प्रतिमा, यह वही तो नहीं है जिसे मैंने पति की तरह जाना था। नहीं, ये कोई और। भीतर कुछ बात बदल गई है, भीतर की व्यवस्था बदल गई है। राहुल को झुकते देखकर पर ध्यान रखना, राहुल 12 साल का लड़का पहले झुका। सरल था, पुरानी कोई धारणा नहीं थी, पिता की कोई पुरानी याद नहीं थी, इसलिए पुरानी कोई बाधा नहीं थी, इसलिए पुरानी कोई अपेक्षा नहीं थी। सीधा देख सका, बीच में कोई धारणाओं का जाल न था, आंख पर कोई पट्टियां न थी, कोई विचार न थे कि पिता कैसे होने चाहिए। पहली ही बार देखा था और अभिभूत हो गया था, आनंद मग्न हो गया था। अगर यही मेरे पिता हैं तो अहोभाव उतर आया था। निर्दोष उस चित्त में बुद्ध की प्रतिमा सीधी सीधी बनी थी। उसकी क्रांति को होते देखकर यशोधरा झुकी। यशोधरा को झुकता देखकर बुद्ध के पिता शुद्धोधन झुके। फिर पूरा परिवार झुका।